आत्मा नमस्ते। मैं आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मेघा गोयल। माय चैनल डिवाइन सोल्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ योर लाइफ। आपस में बात करना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ टेलीपैथी के थ्रू तो बात नहीं कर सकते। आपको पता है ना कि पेड़ पौधे भी आपस में बात करते हैं, पशु पक्षी आपस में बात करते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान और भक्त के बीच में बात ना हो? भगवान आपको बहुत संकेत देते हैं अपनी बात बताने का। क्या है ये संकेत और आपको क्या करना चाहिए, ये मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। सावन का महीना सबसे पवित्र होता है और इस बार तो सावन और भी खास है। तो इस बार और भी विशेष कृपा बढ़ेगी भोलेनाथ की। आप भी तो सावन में पूरे तन मन से पूजा करते हो। आप सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हो। सावन में आप बार बार अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पूजा उपाय करते हो। आप भगवान को बार बार अपनी मनोकामनाएं बताते हो। तो भगवान भी आपको संकेत देते हैं कि उन्होंने आपकी पूजा स्वीकार कर ली। सावन में आप अपने मन की बात ज़रूर भोलेनाथ से करें। आप शांत मन से 5 मिनट आंखें बंद करके भोलेनाथ से अपने को जोड़ के अपनी बात उनसे कहो, अपनी परेशानी उनसे कहो, अपनी इच्छा उनसे कहो। आप सावन में जब भी पूजा करते हैं तब भी अपनी बात आप भोलेनाथ को ज़रूर कहो, वो आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। सावन में ख़ास तौर से सावन में भक्तों को भोलेनाथ के बहुत संकेत मिलते हैं कि उनकी पूजा भोलेनाथ ने स्वीकार कर ली। इन संकेतों से आपको पता चलता है कि भोलेनाथ ने आपकी पुकार सुन ली और अब आपकी परेशानियां दूर होंगी, आपकी मांगी इच्छा पूरी होगी। आइए जानते हैं तो क्या है ये संकेत और आपको क्या करना है उसके बाद। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपको जो मैं अभी संकेत बता रही हूँ वैसे हो तो आपको किसी को भी ये संकेत नहीं बताना है। आप अपने पंडित से या एस्ट्रोलॉजर से डिस्कस कर सकते हैं कि आपको कैसे किस टाइम दर्शन हुए, तो वो आपको और अच्छे से डिटेल में सब बता पाएंगे। आप अपने जीवन साथी को बता सकते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप ये संकेत अपने माँ बाप के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन किसी और के साथ आप इन संकेतों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो सबसे पहला संकेत, अगर आपको सपने में यानी सोते हुए आपको भोलेनाथ के दर्शन हो जाएं या मेडिटेशन करते हुए आपको भोलेनाथ के दर्शन हो जाएं, माँ पार्वती के या भोलेनाथ और माँ पार्वती के इकट्ठे दर्शन हो जाएं, तो समझ लीजिए कि भोलेनाथ की अपार कृपा, विशेष कृपा आप पर हो गई है। भोलेनाथ के दर्शन केवल उनको होते हैं जो उनके सच्चे भक्त हैं और उन भक्तों को ही मिलते हैं जिन्होंने उनकी सच्ची आराधना की है। आपको अगर भोलेनाथ के दर्शन हो गए तो अब आपका जीवन स्वर्ग के सुकून जैसा हो जाएगा। आपकी सब इच्छाएं पूर्ण होंगी, अचानक धन लाभ होंगे, बहुत अच्छे जीवन साथी आपको मिलेगा, परिवार में खुशियां ही खुशियां होंगी। समझ लीजिए आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दूसरा, अगर आप रोज़ कोई मंत्र जाप करते हैं और वो मंत्र आपको अच्छे से याद हो गया है, उस मंत्र को आपको बार बार ही देखकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब है आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त में आ चुके हैं। आपका ध्यान पूजा में अच्छे से लगता है, तो इसका मतलब भोलेनाथ ने आपको अपने भक्त के रूप में स्वीकार कर लिया है। मैं ये नहीं कह रही कि अगर पूजा या माला करते वक्त आपका मन इधर उधर भटकता है तो इसका मतलब आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। पूजा उपाय कभी खाली नहीं जाते, चाहे आपका मन कितना ही क्यों ना बाहर की चीज़ों पर लगा हो, पूजा और उपाय ज़रूर लाभ देते हैं। पर हाँ, अगर आपका पूरा ध्यान पूजा करते वक्त, मंत्र जाप करते वक्त सिर्फ पूजा में लीन है, मगन है, आपको नहीं पता आसपास आपके क्या हो रहा है, तो इसका मतलब आप पर भोलेनाथ की विशेष कृपा होने वाली है। आप उनके परम भक्त बन गए हैं। तीसरा, आपको कहीं अगर भोलेनाथ की चीज़ों का स्वरूप नज़र आ जाए, जैसे सावन में अगर बैल आपके घर आ जाए, सावन में भगवान का डमरू, त्रिशूल, कैलाश पर्वत आपको कहीं नज़र आ जाए, तो समझ लेना कि आप पर उनकी कृपा हो चुकी है। आपकी पुकार भोलेनाथ तक पहुंच गई है और आप पर उनकी जल्दी कृपा होने वाली है। लास्ट, अगर सावन में आपका कोई काम जो बहुत टाइम से अटका हुआ था, जिस पर आपने विश्वास करना छोड़ दिया था कि ये काम कभी ज़िंदगी में पूरा हो सकता है,
जिस काम के लिए आप बहुत समय से परेशान थे और उसके पूरे होने की आप उम्मीद छोड़ चुके थे, ऐसा कोई काम आपका अचानक से हो जाए। जैसे पैसा अटका हुआ था वापस आ जाए, आपके घर बैठे अच्छा रिश्ता आपको मिल जाए, आपको संतान प्राप्ति की खुशखबरी मिल जाए, या आपका कोई टूटा हुआ रिश्ता फिर से ठीक हो जाए, तो भी आप समझ लेना कि भोलेनाथ ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। अब अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो आपको उसी समय से पूरे सावन रोज़ भोलेनाथ के लोटे में जल, दूध, चीनी और थोड़ा गंगा जल डालकर उनका अभिषेक करना है। उनको रोज़ आपको बेलपत्र, धतूरा, चंदन, फूल चढ़ाने हैं और सावन के बाद हर सोमवार को आपको उनका ऐसे ही जल अभिषेक और उनको चंदन लगाना है। ये मौका विशेष लोगों को ही मिलता है और अगर आप उनमें से एक हैं तो आप भोलेनाथ के बहुत खास बन गए हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो औरत के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपने संकेत जो है पहचान पाएँ। सावन की और भी ख़ास बातें मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगी, तो मुझे फॉलो करते रहिए। आप चाहते हो कि मैं कुछ आपको विशेष बातें सावन की बताऊं जो मुझसे छूट रही हैं, या कोई उपाय जो मुझसे छूट रहा है, तो आप वो भी मुझसे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूँ ही फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। माई नेम इज़ मेघा गोयल। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, वास्तु एंड फेंग शुई एक्सपर्ट, tarot card reader, psychic healer and a life coach. Atma Namaste.